ये लेक्चर कौन सा है? प्लीज बात मत कीजिए। कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे सॉफ्ट रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ओह बैच डिविन है। तो रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस का इफेक्ट लेकिन देखना कहाँ पे है? बोल तो दिए कि ऑल्सो इफेक्ट फेसिंग एटम पे। अब फेसिंग एटम पे क्या देखना है कि रेजोनेंस की वजह से वहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डेवलप हुआ, निगेटिव या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट यहाँ देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर पॉजिटिव कैरेक्टर आया तो पॉजिटिव कैरेक्टर उस फेसिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेगा, करेक्ट, और निगेटिव कैरेक्टर आया तो डिक्रीज करेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। वंस यू आइडेंटिफाई कि माइनस आई है तो ऑल द टाइम व्हाट एवर द सिचुएशन, ऑल द टाइम शोइंग व्हाट, माइनस आई। अरे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा फंक्शनल ग्रुप का ही हम लोग पहले ही कैटेगराइज कर लिए। अब तो कोई आपको डाउट है ही नहीं, सबको पता चल गया है। ओके चलिए, ये तो डैम श्योर है ना कि बोथ आर माइनस आई, बोथ आर, बट किसका माइनस आई ज़्यादा? यहाँ देखिए, रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है, आप इस कार्बन के लिए ड्यू टू रेजोनेंस ये पास होकर भी दूर है, नहीं है क्या? इस ग्रुप के साथ एक कार्बन रेजोनेंस रिलेटेड है। रेजोनेंस रिलेटेड का मतलब रेजोनेंस का उस पर इफेक्ट आना। ये जब इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तब पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ डेवलप होगा, यहाँ डेवलप होगा, यहाँ डेवलप होगा, हाँ या ना? इसके ऑर्थो एंड पैरा पे डेवलप होगा, करेक्ट। ये जब आप सारे इंडक्टिव इफेक्ट पीछे से फॉलो कर लिए हैं, ओके। और ये जब रेजोनेंस करेगा तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे डेवलप होगा एवरीवन। और हम लोग को तो देखना था फेसिंग एटम को, तो इसमें फेसिंग एटम ये है, इसमें भी फेसिंग एटम, किसके फेसिंग एटम पे? दोनों माइनस आई था, बट नहीं था कि इसके वजह से ड्यू टू रेजोनेंस डायरेक्टली इसके इस कार्बन पे ही आ गया पॉजिटिव कैरेक्टर, हाँ या ना? यहाँ भी आया है बट इसके बगल के कार्बन पे उसका भी इफेक्ट आएगा, करेक्ट। लेकिन इन दोनों में किस फेसिंग एटम का इलेक्ट्रॉन पे और भी ज़्यादा हो गया? एक का, तो एक टर्न बी माइनस आई, ठीक है। अब बोलिए माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? भाई इंडक्टिव और रेजोनेंस
मतलब -m दोनों में अगर कंपेयर कीजिएगा तो देखिए व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो इसका -i उस टाइम पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? माइनस, ये पता है ना? तो ठीक है, -i से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा, बट नहीं लगता कि यहाँ पे डायरेक्टली रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, करेक्ट? दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ये भी इसका कौन सा? -m ना, एक्सेप्टर है, रेजोनेंस में क्या है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का दूसरा नाम क्या था? -m। तो यहाँ पे डेल प्लस डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आएगा बट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आएगा। तो इंडक्टिव और मेजोमेरिक में अगर कंपेयर करते हैं तो मोस्टली जनरली, एक केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन रहेगा, बट मोस्टली मेजोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखता है, ठीक है? दैट्स वाई सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? और इसमें किसका पावर ज़्यादा? NO2 का -m ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा फेसिंग एटम पे, किसके फेसिंग एटम पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा? उसके बाद B, इन दोनों में व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ H फॉर द रिएक्टिविटी पर्पस। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखने का मतलब रिएक्टिविटी देखना, इसका -i लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे 0 कैरेक्टर, करेक्ट? दैट्स वाई C रिटर्न व्हाट? D, करेक्ट है ना? लिख लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हो गया? हाँ, नहीं इग्नोर नहीं करना है, वो तो पिछले क्लास में पढ़ाया था, अब इस क्लास में बैठा कीजिए। मैं बोला था कि व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो उस टाइम पे इवन इफ वो रेजोनेंस करते रहेगा, बट उस टाइम पे उसका क्या लेते हैं? -i लेते हैं, +m नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? -m। तो हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय -i व्हेन कंपेयर विथ अदर। और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखने का मतलब रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि उसका पहला ही लाइन था, द एटम और ग्रुप which does not participate in reaction but affect reactivity of reaction। तो आज के बाद एक बात तो जहन में बैठा लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात कर रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप रिएक्शन के रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, हाँ ना? कुछ बोलिए, करेक्ट ना? तो वो मैंने स्टेटमेंट हैलोजन के लिए लिखवाया था, क्योंकि हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स, तो इन लोगों को बहुत कम 10 बार बात बोला हूँ। तो अब दिमाग में रखिएगा, तो उस टाइम पे उसका +m नहीं देखना है, रेजोनेंस नहीं देखना है। रेजोनेंस देख रहे हैं इसका मतलब उसका +m देख रहा है ना? रेजोनेंस देखने का मतलब आप क्या देखना स्टार्ट कर दिया है? देखना क्या है? यस, बट एक क्वेश्चन ये सिर्फ आपके लिए, उसमें एक लाइन एक फिर से आएगा, घबराइए नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ आएगा ये। एडिशन रिएक्शन का जब मैकेनिज्म पढ़ाते रहूँगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है? व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन, तब क्या देखते हैं? +m। क्या देखते हैं? प्रोवाइडेड वो रेजोनेंस कर रहा है, प्रोवाइडेड क्या कर रहा है? रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे सब बॉन्ड रहता ही नहीं, तो क्या +m बोलते हैं? वो भी लिखवा दिया हूँ। प्रोवाइडेड वो क्या कर रहा है? तब यहाँ पे ये है क्लोरीन, ये है फ्लोरीन, तो कंपैरिजन क्या हो गया? विद इन हैलोजन हो गया। तब आप क्या देखिएगा? +m, ठीक है? तो +m, किसका +m ज़्यादा? बोलिए भाई, बोलना तो आप ही लोग का है, क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रहा हूँ, आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ, पढ़ भी मैं ही लेता हूँ, फिर बेटर यही रहेगा। किसका +m ज़्यादा है? फ्लोरीन का +m ज़्यादा है। तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर, रिकॉर्ड से थोड़ा तो लगना चाहिए कि हाँ क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास हो रहा है, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए, तो ए और बी में यहाँ पर निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और यहाँ पर नेगेटिव कैरेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ए ग्रेटर बी -i, करेक्ट है?
यहाँ बताइए, एक मिनट इनको बोलने दीजिए। इसमें बताइए आंसर, साहिल और सनी, क्या आंसर होगा? भाई यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। हाँ या हाँ, तो मैं जानबूझ के पाई बॉन्ड नहीं दिया हूँ, ऐसे थोड़ा कि भूल गया। इस जानबूझकर पाई बॉन्ड नहीं दिया हुआ है। आपको एग्जाम में क्या लगेगा? अच्छा एग्जाम में छूट गया भाई, जानबूझ के नहीं दिया हुआ है। तो क्या रेजोनेंस हो रहा है? बोलिए नहीं। तो जब रीजन कंपेरिजन विदिन हेलोजन, इसी के बगल में तो रखे हैं इस एग्जाम्पल को। तो कंपेरिजन विदिन हेलोजन है, तो मैंने बोला था देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय प्लस एम प्रोवाइडेड रेजोनेंस आर हैपनिंग। जब रेजोनेंस नहीं होगा, ये मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस टॉक है। लेकिन जब रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तब क्या देखिएगा? तब इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे कि वो तो परमानेंट है। तब यहाँ पे ले देकर क्या देखना पड़ेगा? आपके पास कोई ऑप्शन है? तब यहाँ पे तो ये बन गया भाई हेलो अल्काइल। पढ़िए मेरे साथ, हेलो अल्काइल। और ऑल हेलो अल्काइल शोइंग व्हाट? माइनस आई। पढ़ाए तो थे। यहाँ देखिए कितना सारा इस पे एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नहीं लिया गया है ए बी सी में, राइट? फ्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल, इज इट राइट? ऑल आर व्हाट? माइनस आई। सारा कहानी तो यहाँ से ही तो स्टार्ट हुआ इंडक्टिव इफेक्ट का। तो ऑल आर माइनस आई, और इन किसी में भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तब इसका क्या पकड़िएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखेंगे? तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका? फ्लोरीन का। अब हम लोग पास उपाय ही नहीं था, तो ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी। वैसे ही ये है। अब ये क्लोरोफिनाइल बेंजीन नहीं है, या क्लोरोफिनाइल नहीं बोलिएगा, ये सॉरी, इसे आप क्लोरोसाइक्लो हेलो अल्काइल हो गया। तो यहाँ से अब इसका माइनस आई देखेंगे, करेक्ट है ना? और जानबूझ के मैंने दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखा हूँ फेसिंग एटम्स से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आप क्लोरीन को थोड़ा नज़दीक कर दिए, इसको थोड़ा दूर कर दिए, तब ऐसा मेरे पास कोई मेजरमेंट है नहीं है। तो डोंट वरी, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको पजल कर दिया जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया था कि आप आंसर दे पाएँ कम से कम, करेक्ट? और इसमें ऐसे भी इस कोरोना टाइम पे आप इतना सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, इतना तक भी आ गए तो काफ़ी है। तो इसमें अब यहाँ पे क्या देखा है? यहाँ तो क्या देख रहे हैं? रेजोनेंस हो रहा था इसलिए प्लस एम, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर ले देकर क्या देखिएगा? माइनस आई। किसका माइनस आ ज़्यादा? तो इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर। करेक्ट? क्लियर हो गया ना? तो बी ग्रेटर देखिए मैं एक रफ ऑर्डर दे रहा हूँ, हालांकि ये ऑर्डर रटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको आएगा डिराइव करने के लिए, बट फिर भी एक बार इसको NH3 प्लस ग्रेटर देन NO2 ग्रेटर देन CN ग्रेटर देन एसिड ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन आयोडीन ग्रेटर देन OR ग्रेटर देन OH। एक रफ माइनस आई का ऑर्डर है, नोट कर लीजिए। हालांकि आपको यहाँ से यहाँ तक बस एक लिख लीजिए, कहीं पे काम आ सकता है।
देखिए एक क्वेश्चन भी एग्जाम में खासकर जेईई मेन में ही पूछा हुआ है, OR एंड OH, हालांकि वहाँ तो ऑर्डर है ही, बट इसी को अगर क्वेश्चन बना लिया जाए तो OR और OH में कि -i OR का क्यों ज़्यादा है, इस बात को ऑर्डर तो वहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन कीजिए। वाई -i ऑफ OR ग्रेटर देन OH? इसका फेसिंग एटम बोलिए ऑक्सीजन, इसका फेसिंग एटम भाई यहाँ देखिए ऑक्सीजन, तो दोनों का फेसिंग एटम तो सेम है, बट यहाँ पे किसके बीच बॉन्ड बना हुआ है? ऑक्सीजन कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना। यहाँ पे किसके बीच बना हुआ है? यहाँ देखिए OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो नहीं लगता कि ऑक्सीजन इधर से ज़्यादा पुल करेगा, तो इस तरफ से अगर ज़्यादा पुल कर लिया तो इधर से पुल करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का सेंस है डायरेक्टली यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर को del2- बोलते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर del1-, तो del2- ज़्यादा रहेगा और del1- कम रहेगा, del1- कम हो जाएगा। तो अगर इस तरफ से कम तो इस तरफ से पावर ज़्यादा। अब -i के लिए किस तरफ से देखना है? विद इन द ग्रुप या इधर से देखना है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका -i ज़्यादा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का असाइनमेंट मिलेगा, उसमें हर डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बहुत, और जो भी असाइनमेंट मिलेगा वो समझिए कि स्टैंडर्ड बुक से ही रहेगा, डॉक्टर DK सिंह से ही मैं डायरेक्ट उसको फिल्टर करके आपको दूंगा। जैसे कल ऐसे ही मैं रात में कोई ऐसे ही यूट्यूब पे अच्छा ही मतलब ब्रांडेड कुछ का था, भाई जो भी IIT क्रैक करता सब पढ़कर आता है, और ये भी नहीं कि सारा IITians कोटा से ही आता है। अब तो बहुत वहाँ से रिजल्ट रिड्यूस हो गया है, और अब आज का बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नहीं गया, मैं नहीं गया कोटा तो IIT नहीं कर पाया, बच्चा को करना रहता है IIT, पढ़ना से इतना बच्चे करते थे, बिना उतना नॉलेज का चला गया, हम लोग बिना नॉलेज के पहुँच गए IIT, या हर एक पॉइंट पे पढ़कर गए होंगे, क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ गए होंगे, अपने आप के लेवल को ऊपर मॉरिसन बॉयड सोलोमन वहाँ तक थ्रेशोल्ड को पार किए होंगे, रोड तो बनाए होंगे। इसे नॉलेज का कोई लिमिट नहीं, उसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई एम द बेस्ट, हाँ मैं बोलता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा अच्छा पढ़ाने का, बट ये बोल देना कि आई एम द बेस्ट, वहाँ पे ही युग आ गया ख़त्म, तो वो कभी नहीं करना है। उस टाइप का कॉन्सेप्ट तो मेरा ऑर्गेनिक हर क्लास में चलते रहता है। एक लाइन लिखिए, इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, क्योंकि उसके बिना जो मैं असाइनमेंट फॉलो करता हूँ बनेगा ही नहीं। चलिए भाई, इसी बात पे मेजोमेरिक इफेक्ट, देखिए स्टूडेंट, मेजोमेरिक इफेक्ट आप इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं, है ना। पहला लाइन लिखिए, कंडीशन फॉर मेजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर मेजोमेरिक इफेक्ट, नीचे लिखिएगा, ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर रेजोनेंस। पूरा थ्योरी खत्म, इस एक लाइन के अंदर पूरा थ्योरी खत्म हो गया है। ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर रेजोनेंस। एक और पॉइंट लिखिए, हालांकि लिख चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट, ब्रैकेट लिखिएगा, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट, ब्रैकेट में क्या लिखना है? इट इज परमानेंट इफेक्ट। बट मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट ओनली व्हेन, रेजोनेंस
इज पॉसिबल। अब यहाँ देखेंगे एवरीवन, अब इसका थ्योरी का मैक्सिमम बातें आप लोग को बोलना है। मेजोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप का? प्लस एम माइनस एम। प्लस एम को क्या बोलिएगा? इसका डिफिनेशन, इफ एनी एटम और ग्रुप विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, क्या करेगा? जो डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्लस। उस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस इफेक्ट, और ग्रुप को बोलेंगे, लिख लीजिएगा, ऐसे। अगर आपसे कोई पूछेगा मेजोमेरिक इफेक्ट का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? सिग्मा से सिग्मा होता है, सिग्मा से पाई होता है, या पाई से पाई होता है? पाई से पाई। उसको बाद में लिख लेंगे। प्लस एम, क्या इसको डिफाइन करने के लिए मेरा रिक्वायरमेंट है? आप लिख लेंगे जो रेजोनेंस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको प्लस एम, और जो रेजोनेंस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको माइनस एम। प्लस एम का ही दूसरा नाम क्या रहेगा एवरीवन? डोनर इन रेजोनेंस। अब माइनस एम का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। एक्सेप्टर इन रेजोनेंस, इसका डोनर इन रेजोनेंस। इसमें इफेक्ट का ट्रांसफर किसके थ्रू? देखिए मेजोमेरिक इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट थ्रू पाई टू पाई, ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट थ्रू पाई टू पाई। यहां देखेंगे अच्छा, एक चीज़ हम लोग से छूट गया है, वो ऑब्जेक्टिव आएगा, हालांकि वो कहीं पे ऐसा बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइपर कंजूशन होगा या नहीं होगा? CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये ऑब्जेक्टिव एक्चुअली आज से बहुत साल पहले पूछा हुआ है, और क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो एक्चुअल में ये तो होता है ठीक है, रिप्रेजेंट करने का, लिखने का तरीका, बट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हाइपर कंजुगेशन में इफेक्ट का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? बोलिए, सिग्मा टू पाई, सिग्मा टू। इसका मतलब है कि एक्चुअल चीज़ तो होता है ओवरलैपिंग ना, रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा में क्या होता है? एक्चुअल एक चीज़ क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो हाइपर कंजुगेशन में ओवरलैपिंग किसके बीच में होता है? बोलिए, सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल। बोलते तो मेरे साथ, sp3 मतलब ये है sp3 ऑर्बिटल एंड प्योर p, और प्योर p ही यहाँ पे क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इन हाइपर कंजुगेशन ओवरलैपिंग विल टेक्स प्लेस बिटवीन पाई पाई ऑर्बिटल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सिग्मा पाई ऑर्बिटल। तीसरा ऑप्शन सिग्मा सिग्मा ऑर्बिटल, लास्ट नॉन ऑफ दिस। तो क्या रहेगा? सिग्मा पाई। करेक्ट है ना? तो इसको मैं छूट गया था, बाय मिस्टेक छूट गया था, तो इसको लिख लीजिएगा। हाइपर कंजुगेशन ओवरलैपिंग विल टेक्स प्लेस बिटवीन व्हाट? सिग्मा एंड पाई, या सिग्मा एंड प्योर पी। सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल। वजह, इसमें इफेक्ट का ट्रांसफर ही होता है सिग्मा पाई कंजुगेशन से। करेक्ट? ये बोल सकते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जिस फॉर्मेट में पूछा हुआ है जेईई मेन में, जैसे आप इनसे पूछे ना, किधर? हाँ इधर देखिएगा, आप एक क्वेश्चन 2016 का लेकर आए थे ना नीट का,
केमिकल काइनेटिक्स का ऐसा 2016 का है वो क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन था भाई, T1 पे R1, T2 पे रेट ऑफ रिएक्शन का, बट मैं असाइनमेंट तो फॉलो कर रहा हूँ 2011 से, राइट। तो क्लास असाइनमेंट को भी सही से देख लिया जाए तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने के बाद आपका कहीं पे क्वेश्चन रुकेगा या छूट जाएगा, आराम से बन जाएगा। एक आध दो प्रॉब्लम है तो क्लिक नहीं कर सकता है, बट मोटा मोटी 98% थ्योरी कवर कर लूँगा वहाँ पे बहुत तरीके से। चलिए अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ। यहाँ पे एक मिनट, ये दोबारा बताने का रिक्वायरमेंट है कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम। टाइम वेस्ट हो जाएगा, रेजोनेंस में तो पढ़ा चुका है ना। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि एनी ग्रुप इज डोनर इन रेजोनेंस एंड एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। किसको लगाते हैं? CS डबल बॉन्ड्स, ओके, OH प्लस M या माइनस M। आप तो बोल सकते हैं भाई प्लस M ना, और बोलिए OH प्लस I या माइनस I, क्योंकि इंडक्टिव तो परमानेंट है ना भाई। ये तो मेजोमेरिक तो हो भी सकता और, बट इंडक्टिव तो ऑलवेज होगा माइनस I नहीं। ये क्या है, रेजोनेंस में प्लस M इफेक्ट शो करता है, बट इंडक्टिव में क्या शो करता है? अरे तो सर अच्छा ये होता रहेगा तो ये होगा या नहीं होगा? सर ये तो परमानेंट इफेक्ट है, ये तो ऑलवेज होगा, राइट। बट ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, करेक्ट है। एक कुछ ऐसा हो रहा है कि आप किसी का नुकसान कम कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं ये पता है, बट लाभ इनडायरेक्टली ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, तो ओवरऑल कौन सा इफेक्ट दिखेगा? नुकसान वाला। निगेटिव सर ज़्यादा फैलता है, लाभ वाला ना। तो प्लस M और माइनस M, तो प्लस M से किसी को दे रहा है और माइनस I से ले रहा है। इन दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो हम लोग किसको लेके चलेंगे? तो जहाँ पे OH रेजोनेंस करते रहेगा वहाँ पे ओवरऑल उसको क्या मानिएगा? एक्सेप्टर या डोनर, क्योंकि माइनस इंडक्टिव से है एक्सेप्टर और रेजोनेंस के वजह से है डोनर। तो ओवरऑल कौन सा इफेक्ट? बोलिए डोनर। ओवरऑल कौन सा इफेक्ट? डोनर करेंगे, करेक्ट है ना। तो जहाँ पे प्लस M शो करते रहेगा तो माइनस I तो ऑलवेज होगा, तो हम लोग इन दोनों में किसको फेवर करेंगे? करेक्ट है। एनीवे NH2 प्लस M या माइनस M 5 सेकंड के अंदर बोलना है, उससे भी कम टाइम। भाई जिसके पास भी लोन पेयर है, प्रोवाइडर को अपना वैलेंसी को सर्टिफाई कर ले। प्लस M माइनस I, सही है। O माइनस कैसे काम चलेगा आप लोग का? बताए तो थे किसी एटम ग्रुप पे अगर वन कंप्लीट निगेटिव चार्ज, प्लस I तो बहुत कम है भाई, माइनस I में कंफ्यूज हो भी सकता है, प्लस I तो 3 या 4 ही है। पूरा अल्काइल है तो बहुत सारा, अल्काइल के अंदर बहुत सारा आ गया ना, बट अल्काइल एक ग्रुप मान लिया जाए तो अल्काइल हो गया, O माइनस हो गया और कार्बोजिलेट आयन हो गया, यही तो था। अब BH2 था, क्या था? BH2। ए बताइए क्या है? प्लस M या माइनस M? माइनस M माइनस I। देखिए तो मैंने सही लिखा, ये क्या है? माइनस M माइनस I। भाई ये क्या है? माइनस M का स्क्वायर कर दीजिए सर। वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस M एंड माइनस I, करेक्ट है ना। ये क्या है? माइनस M या प्लस M? आप लोग रेजोनेंस सही से नहीं असाइनमेंट सॉल्व किए। होगा रेजोनेंस, पेंटावलेंट हो जाएगा, राइट। तो रेजोनेंस नहीं करेगा तो इसका सिर्फ क्या रहेगा? माइनस I। ऐसा तो क्वेश्चन कितना बार आया होगा? चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है? माइनस M माइनस I।
ए क्या है भाई? एस्टर है, एस्टर। माइनस एम माइनस आई। ए क्या है? माइनस एम माइनस आई। ए क्या है? ऐसे बोलिए, माइनस एम प्लस एम माइनस आई। इंडक्टिव में तो भाई जो है वही है, वो चेंज नहीं करेगा, बट ये तो दोनों हो सकता है ना। ए क्या है? माइनस एम प्लस एम माइनस आई। माइनस एम माइनस आई, करेक्ट। और कोई ग्रुप याद कीजिए। इस पे लोन पेयर है इसलिए रिजोनेंस करेगा, ठीक है। ए क्या है? प्लस एम माइनस एम माइनस आई। और प्लस एम माइनस आई। और कोई ग्रुप छूटा हुआ है? ऑल हैलोजन, इवन इफ हैलोजन क्रिएट्स प्रॉब्लम, बट बोलना तो पड़ेगा प्लस एम माइनस आई, ठीक है। बोलिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? माइनस एम माइनस आई का सबसे ज़्यादा किसका है? इस टाइप का कोई ग्रुप मिला है जो माइनस एम है लेकिन प्लस आई है? जितना हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। देखिए, एम और आई को मिलाकर ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, बट इन दोनों को अगर एक साथ करते हुए नहीं लगता है कि सर ये हो सकता है माइनस एम माइनस आई, एक तरीका हो सकता है। यस, फिर प्लस एम प्लस आई दूसरा तरीका हो सकता है। फिर प्लस एम माइनस आई तीसरा तरीका हो सकता है। अब माइनस एम प्लस आई, अब इसमें दो और हो सकता है जिसमें प्लस एम माइनस एम दोनों रहेगा, उसको छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा तो हम लोग को ये मिला है, बट इसका अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं दिखाया है। कोई एग्जाम्पल है? जैसे माइनस एम है और प्लस आई शो कर रहा है, नहीं मिला है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, तब आपको बैक बॉन्डिंग में भी हेल्प हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। BS2, करेक्ट। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? प्लस आई। लिखिए लिखिए लिखिए। रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? BS2 रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? इसको भाई ऐसे आंसर नहीं दे सकते हैं। पहले बोरॉन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो काउंट कीजिए।
3 होता है। ओके, तो बोरॉन के पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ तो बोरॉन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक तो इधर बनाएगा, तो 2 2 4 2 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द बोरॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 नहीं था, इट इज लेस देन ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, और इसका ऑप्शन बिकम्स व्हाट? sp2। हाइड्रोजन के लिए आप क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है R, तो आप किसी का हाइड्रोजन निकालने के लिए एक तरीका ये भी तो था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, लोन पेयर 0, क्योंकि ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3, तो हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp2। p का कितना इन्वॉल्व है sp2 में? 2, एक तो प्योर है, एक प्योर p बचा हुआ लेकिन वो खाली है, एक प्योर p बचा हुआ लेकिन वो क्या है? वैकेंट है। करेक्ट है? क्या यहां पे बोल सकते हैं कि ये मेरा वैकेंट है? एक प्योर p है, यहां से आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एवरीवन यहाँ देखिए, अब जो पूछेंगे उसका आंसर दीजिएगा। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, उसको समझने के लिए इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। होगा या नहीं होगा, किसके इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? व्हेन पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव जा रहा है। ओके, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन का हाइड्रोजन बताएं, sp2। तो इसके पास एक प्योर p बचा हुआ है, और प्योर p, उस कार्बन का भी प्योर p खाली है, वैकेंट है ना? कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है ना, तो अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ही बचा था, और उस 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना चुका है। करेक्ट? और 3 बॉन्ड किससे बना है? sp2 से। तो भाई इसमें जब आप बोल रहे हैं कि रेजोनेंस होगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसा रहा होगा, और ए ऑर्बिटल खाली रहा होगा, राइट? और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इसको लेकर और फिर यहाँ से इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ये हो रहा है ना? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक बार ये लिखवाया था, ओवरलैपिंग विल ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल एंड वैकेंट ऑर्बिटल, बिटवीन फुलफिल एंड वैकेंट। तो यहाँ पे भी क्या रहा है, ये फुलफिल पूरा ले रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो इसके पास वैकेंट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा, होता यही है ना? तो भाई यहाँ भी तो सेम सिचुएशन, ऐसे आपको BS2 का पता नहीं चलता, आपको लगता ही नहीं कि वो रेजोनेंस कैसे करेगा, बट अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बोरॉन को भी आप दो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है फॉर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, और इसके पास एक प्योर p वैकेंट है। क्या है? वैकेंट है। तो क्या यहाँ भी सिचुएशन ये पॉसिबल था कि यहाँ से ब्रेक होकर इसके साथ ओवरलैप किया जाए? ऐसा होता है, जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। दिस इज द वजह कि BS2 रेजोनेंस में एक्सेप्टर होता है, दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ था ही नहीं कि न्यूट्रल से रहेगा तो कैसे होगा। तो बोरॉन के लिए स्पेशली याद रखिएगा कि BS2 क्या करता है, रेजोनेंस में एक्सेप्टर है, बट इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। ऑल ऑफ सडन अगर ड्रॉ करते तो लगता है सर एक कैसे हो गया, तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा तो कुछ था नहीं पॉइंट में, बट यहाँ पे रेजोनेंस करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, बजाय ए इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, फॉर व्हाट पर्पस? फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। और होने के लिए कंडीशन इसके पास है, अगर कार्बोकेटायन कर सकता तो कार्बोकेटायन क्या कटायन के साथ करता है या अपना वैकेंट ऑर्बिटल के साथ? वैकेंट प्योर p, तो इसके पास भी तो है प्योर p वैकेंट, तो CH2 प्लस
और एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो CH डबल बॉन्ड CH2 से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। दूसरा नाम -m, क्या नाम है? -m। इस नेचर के वजह से ही ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए की वजह से ये बैक बॉन्डिंग शो करता है, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना? तो लेकिन ये रेयर है। सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप मिलता है? -m-i। तो BH2 कौन सा कैटेगरी में रहेगा? -m+i। इसको याद रखिएगा, इसको स्पेशली बॉक्स में रख लीजिए। अब डायरेक्ट हेडिंग बनाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस, अलग सेंस या सेम सेंस? सेम सेंस। तो इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, बोथ आर -m, किसका -m का पावर ज़्यादा है और क्यों, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आप एक काम कीजिए, रेजोनेंस जहाँ पर पढ़ाया हूँ इसी कॉपी में होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस का जरा पेज को रिवीजन कीजिए तो 2 मिनट में। वहाँ पे डैम से एक आध 2 लाइन कुछ लिखे होंगे, कैसे आंसर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिए हुए ही होंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। ए भी -m, ए भी -m। -m होने के लिए इसका हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, बट इसका मेन गेट कार्बन है, ऐसे कुछ समझाया होगा। तो यहाँ पे del1 प्लस, बट अनकॉमन तो यहाँ पे CH3 और H, CH3। अब तो इसके बारे में जानते हैं कि प्लस आई शो करता है, राइट। अब आप बढ़िया आंसर दे पाएंगे। प्लस आई के वजह से यहाँ पे अगर ये नहीं रहता तो दोनों पे पॉजिटिव कैरेक्टर मेन गेट पे सेम रहता, बट ड्यू टू प्लस आई यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा। करेक्ट है, हाँ या ना? इसका मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप का कीटोनिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में -m क्या होता है? ज़्यादा होता है। एक्सप्लेनेशन क्लियर है? A greater than B, -m का ऑर्डर। ए बी सी में ऑल आर -m, बट -m का ऑर्डर क्या होगा?
क्या होगा? सबसे बी का रहना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। भाई मैं जो मेरिक इफेक्ट देख रहे हैं, पेपर मार्फोलॉजी का ले आइएगा, तो ले आइए। तो यहाँ देखिए, मैं जो यहाँ रख दीजिए, मैं जो मेरिक इफेक्ट देखने का मतलब क्या है कि आप रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है। एंड व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ, तो माइनस आई उसका पकड़ते हैं, राइट। तो इसके साथ जब इसका कंपेयर कीजिएगा तो इसका क्या लीजिएगा? माइनस आई। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर, तो यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा दिखेगा, है ना। इसका भी इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो इसका क्या लेंगे? माइनस आई। तो यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा दिखेगा। बट भाई जब इन दोनों के बीच में कंपेयर कीजिएगा तो हो गया हैलोजन के अंदर की बात, राइट। विद इन हैलोजन, तब विद इन हैलोजन क्या देखते हैं? बोलिए भाई, प्लस एम। तो इसका यहाँ पे इन दोनों प्लस एम, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, आया ना। जब रेजोनेंस में रहेगा तो उस टाइम पे क्या देखना है? प्लस एम, करेक्ट। तो किसका प्लस एम ज़्यादा? फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, करेक्ट है? नहीं लगता क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया, हैलोजन का दूसरे के साथ भी और विद इन हैलोजन भी, तो क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा। और ये बिल्कुल राइट टाइम है बातों को समझने का। समझ में आ गया है? तो आप बताइए इन दोनों में किसका, पहले इसी का डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पता है कि इस ग्रुप का इससे ज़्यादा रहेगा, बट इन दोनों में किसका ज़्यादा? बी का ज़्यादा रहेगा। ऐसे थोड़े लाइन लिखवाए थे, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। बहुत मार्केबल पॉइंट है, एकदम नहीं लगता एकदम सर, एकदम 180 से माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। ड्यूअल कैरेक्टर है, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस आई सोचिए, और आपस में कर रहा है रेजोनेंस हो रहा है तो क्या? प्लस एम सोच लीजिए। हो गया ना? तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट। नॉट फीलिंग वेल। क्योंकि शाम में भी 2 क्लास लेना है, तो थोड़ा थोड़ा बजा कर